हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल iTech वर्ल्ड एकेट्यू। आज की वीडियो में हम ऊप्स विद जावा सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 11 कंटिन्यू करने वाले हैं। बेसिकली आपका यूनिट नंबर 2 का थर्ड लेक्चर है। एंड इस लेक्चर में हम अपने एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं जो हमने स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 9 में। सो अभी तक हमने द आइडिया बिहाइंड एक्सेप्शन एंड उसके टाइप्स, एरर्स में डिफरेंस एंड जेवीएम रिएक्शन टू एक्सेप्शन एंड यूज ऑफ ट्राई कैच फाइनली थ्रू, इन सब कीवर्ड्स के बारे में ओवरऑल पढ़ लिया। सो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इनबिल्ट एंड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस एज वेल एज चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो इसके बारे में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पहले ही प्रोवाइड कर दिया था टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन में। अब इसको हम डिटेल में कवर करेंगे इस वाले लेक्चर में। सो एक्सेप्शन आपको पता है क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हमने आपको बता दिया क्या होता है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। और हमने थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस का। सो बेसिकली टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन दो तरीके के होते हैं। पहला आपका होता है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस, दूसरा हमारा होता है बिल्ट इन एक्सेप्शंस। और बिल्ट इन एक्सेप्शन भी दो तरीके का होता है, पहला आपका चेक्ड एक्सेप्शंस, दूसरा अनचेक्ड एक्सेप्शंस। तो इन सब को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके लेक्चर, आज के लेक्चर में बस। सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपना पहला टॉपिक, वो है बिल्ट इन एक्सेप्शंस। सो नाम से ही समझ में आ रहा है बिल्ट इन एक्सेप्शंस, ऐसे एक्सेप्शंस जो ऑलरेडी बिल्टेड हों। तो इसकी डिटेल डेफिनेशन की बात करूं तो मैं एक्सेप्शन दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल इन जावा लाइब्रेरीज, मोस्ट इंपोर्टेंट है जावा लाइब्रेरीज जो बोले जाते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शंस। ऐसे एक्सेप्शन जो ऑलरेडी जावा लाइब्रेरीज में डिफाइंड हो, ऐसी प्रॉब्लम जो ऑलरेडी कभी अकर हो चुकी हो, उनको हम बिल्ट इन एक्सेप्शंस बोलते हैं जो जावा लाइब्रेरीज में ऑलरेडी होते हैं। सो इन एक्सेप्शंस को डिफाइन करना, आइडेंटिफाई करना एंड सॉल्व करना काफी इजी होता है, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स को हम पहले से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई कार है, उसमें पेट्रोल खत्म हो गया, तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम टैकल करना जानते हैं कि इन केस हमारा पेट्रोल फिनिश होगा तो हम उसको पेट्रोल पंप तक ले जाएंगे, उसमें पेट्रोल रिफिल कर देंगे। तो बिल्ट इन एक्सेप्शन ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जो जावा लाइब्रेरीज में ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, और इनको सॉल्व करना भी काफी इजी होता है। ये भी ओवरऑल दो तरीके के होते हैं, पहला चेक्ड एक्सेप्शन, दूसरा अनचेक्ड एक्सेप्शन। ये इंपॉर्टेंट है। और ये बात याद रखिएगा, टाइप ऑफ एक्सेप्शन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 मार्क्स में अगर आपसे पूछेगा तो आपको डेफिनेशन ही बतानी है। अगर आपसे 7 मार्क्स में पूछेगा तो इनको आपको टाइप को अच्छे से डिस्क्राइब करके विद इन द डायग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स तब आपको ये लिखने है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शंस के पहले टाइप से, जो कि आपका चेक्ड एक्सेप्शंस। तो चेक्ड एक्सेप्शन ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जो कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन से भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो चेक करते हैं कंपाइलर से, कोई भी एरर जो होगी वो चेक होगी कंपाइलर से कंपाइल टाइम पर। इसमें क्या होता है, प्रोग्रामर इंश्योर करता है एक्सेप्शन है या फिर नहीं, और तभी उसको हैंडल करता है आगे चल के अगर उसमें एक्सेप्शन होगी तो। सो अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में बताऊं तो एक्सेप्शन विच आर चेक्ड बाय कंपाइलर फॉर स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एट रन टाइम इज कॉल्ड चेक्ड एक्सेप्शन। सो ऐसी एक्सेप्शन जो कंपाइलर के थ्रू चेक होती हैं ताकि हमारे प्रोग्राम जब रन टाइम पर एग्जीक्यूट हो तो स्मूथली एग्जीक्यूट हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसको बोलते हैं हम चेक्ड एक्सेप्शन। सो अब हमारी सेकंड टाइप है अनचेक्ड एक्सेप्शंस। अभी इनको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हम ओवरऑल इसकी आइडिया ले रहे हैं। सो द अनचेक्ड एक्सेप्शन आर जस्ट अपोजिट टू द चेक्ड एक्सेप्शन। ये बस उससे अपोजिट होती हैं, आपकी कंपाइल टाइम पर नहीं, रन टाइम पर एग्जीक्यूट करती हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, द एक्सेप्शन विच आर नॉट चेक्ड बाय कंपाइलर एंड डायरेक्टली टेकन केयर बाय जेवीएम। जेवीएम क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन। हमने अपने सब्जेक्ट के स्टार्टेड में पढ़ा था इसका क्या रोल होता है। तो ऐसी एक्सेप्शन जो कंपाइलर जिनकी कोई भी परवाह नहीं करता, बिल्कुल टेक केयर नहीं करता, डायरेक्टली जिन जो एग्जीक्यूट होंगी, जो भी टेक केयर होगी वो जेवीएम करेगा, उनको हम अनचेक्ड एक्सेप्शन बोलते हैं। सो यूजली ये तब अकर होती है जब कोई भी बैड डेटा प्रोग्राम के इंटरेक्शन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो तब ये अनचेक्ड एक्सेप्शंस अकर होती हैं। सो होपफुली बिल्ट इन एक्सेप्शंस क्या होता है आपको पता चला होगा। उसके बाद अनचेक्ड और चेक भी आपको समझ में आया होगा। सो अब बात करते हैं हम यूजर डिफाइंड की। सो यूजर डिफाइंड ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जो यूजर डिफाइंड होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे एक्सेप्शन जो हम खुद प्रोग्राम में प्रोवाइड करते हैं। कुछ ऐसे
सम बिल्ट इन एक्सेप्शंस ऑलरेडी होते हैं जिनसे हमारा काम नहीं चल पाता। फॉर एग्जांपल हमें कोई प्रोग्राम चलाना है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस डाल के देखनी है, कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन है उसमें हमें एक्सेप्शंस डाल के देखनी है कि हमारा प्रोग्राम इस एक्सेप्शंस पर कैसे बिहेव करेगा। तो उस केस में हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस को इनपुट कराते हैं। सो ये कुछ ऐसी एक्सेप्शंस होती हैं जो ट्रिगर्ड हो जाती है काफी प्री डिफाइंड कंडीशंस को लेकर के, और इनको हम सॉल्व करते हैं किसकी मदद से, ट्राई कैच, थ्रो, फाइनल, फाइनलाइज, इन सब कीवर्ड की मदद से। सो ये सब कीवर्ड्स क्या होते हैं हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ट्राई कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज। तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस जब जब आती हैं तब तब हम इनको किससे सॉल्व करते हैं, इन कीवर्ड्स को यूज करके, राइट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले अपना ओवरऑल आपको एक बार फिगर और दिखा करके। सो अभी तक आपको चीज एक क्लियर हुई होगी क्या कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। मैं आपको डिटेल में एक बार और बता देता हूँ ब्रीफ में। सो एक्सेप्शन, जब भी कोई नॉर्मल फ्लो डिसरप्ट होता है प्रोग्राम का, उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। और एक्सेप्शन हैंडलिंग उस फ्लो को डिसरप्ट होने से रोकने वाली टेक्निक को हम एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। सो ये दो तरीके के होते हैं, पहला बिल्ट इन, दूसरा यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन भी चेक्ड और अनचेक्ड दो तरीके के होते हैं, और यूजर डिफाइंड आपके ऐसे एक्सेप्शन जो यूजर के द्वारा डिफाइंड करे गए हैं। सो अब हम एक बार चेक्ड और अनचेक्ड पर डिटेल में बात कर लेते हैं प्रोग्राम की मदद से, क्योंकि देखो जावा विद ऊप्स में प्रोग्राम बहुत इंपोर्टेंस रखते हैं। बिकॉज इससे पहले जिन्होंने पाइथन का एग्जाम दिया होगा उनको पता होगी कि प्रोग्राम्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है एग्जाम में। तो कोई भी प्रोग्राम जो मैं आपको करा रहा हूँ प्लीज उसको छोड़े ना, सारे प्रोग्राम एटलीस्ट सिंटेक्स उसको प्रॉपर आप अच्छे से समझें। सो चेक्ड एक्सेप्शंस ऐसी एक्सेप्शन होती हैं जो कॉमनली अकर्ड होती है, अकर्ड होती हैं एक्सेप्शन के टाइम पर, मतलब बेसिकली कंपाइलर जिनकी टेक केयर करता है एग्जीक्यूशन के टाइम पर अकर होती है, राइट। अनचेक्ड एक्सेप्शन वे होती हैं जो रेयरली अकर्ड करती हैं। अब इससे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले कोड का एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको एक रियल लाइफ में इजी एग्जांपल दूंगा, उससे समझ में आ जाएगा। सो मैंने एक क्लास बनाई ऋतिक के नाम से, काफी इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम। अगर आप इनको एज इट इज लर्न भी नहीं कर पा रहे तो इनका जो बेसिक सिंटेक्स है वो आप एक बार याद रखिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग, ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया और इसमें मैंने एक फाइल रीडर से एफ एक न्यू फाइल क्रिएट करी, जिसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, अपनी एक फाइल बनाऊंगा। फाइल रीडर एक मेरी फाइल है किसके नाम से, आईटेक के नाम से, आईटेक वर्ल्ड के नाम से। तो ये मैं इसमें डॉट टी एक्स टी फाइल है, इसको मैं सेव करूंगा और इसको मैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंटल, ये सब चीजें क्या हो रही है मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ, क्योंकि इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। इनसे आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपने फर्स्ट यूनिट में ये सब सीखा है, राइट। सो ये अब मैं आपको बताता हूँ। एक क्लास बनाई है मैंने ऋतिक के नाम से, ये एक्सेस मॉडिफायर है। मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल रीडर की मदद से अपनी न्यू फाइल को रीड कराना चाह रहा हूँ, जिसका नाम है आईटेक वर्ल्ड डॉट टी एक्स टी टेक्स्ट फॉर्मेट में, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंटल में उस फाइल को रीड कराना चाह रहा हूँ। जब तक वो मेरी फाइल मेरे सिस्टम में है, जब तक वो मेरे फाइल सिस्टम में है तब तक वो उसे दिखाएगा। लेकिन इसको कंपाइलेशन के टाइम पर कंपाइलर एक एरर देगा कि फाइल नॉट फाउंड इफ इट्स डिलीटेड। अगर मैंने अपने सिस्टम से फाइल डिलीट कर दी तो फाइल शो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो एग्जांपल हुआ चेक्ड एक्सेप्शंस का। बिकॉज अगर मेरी फाइल सिस्टम से डिलीट हो गई तो कुछ भी शो नहीं करेगा, राइट। ये किसका एग्जांपल हुआ, चेक्ड का एग्जांपल हुआ। अब बात करते हैं हम अनचेक्ड के एग्जांपल की। तो अनचेक्ड के एग्जांपल की तो हम कई बार बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में भी, कि हमें कभी आउटपुट निकालना है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन जिसको बोलते हैं बेसिकली। तो हमें कोई आउटपुट निकालना है जिसमें हम जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, तो यह नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है किसका, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ये कभी कभी आता है। फॉर एग्जाम्पल आप हमारे पास इन्फिनिटीज नंबर होते हैं, वन से लेके हंड्रेड, हंड्रेड से लेके थाउजेंड, थाउजेंड से लेके लैख, ऐसे हमारे पास इन्फिनिटी नंबर होते हैं। लेकिन उसमें से 0.001% चांस है कि हम जीरो से डिवाइड करें, उसी से प्रॉब्लम आएगी। तो ये होता है हमारा अनचेक्ड एक्सेप्शन। ये तो रहा टेक्निकल वे में आपको समझाना। अगर मैं आपको इजी वे में समझाऊं तो फॉर एग्जाम्पल आपका एकेटीव का एग्जाम है, राइट। आपके फॉर एग्जाम्पल 10 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको सुबह आपके पापा जो है वो पूछेंगे कि आपने एडमिट कार्ड रख लिया कि नहीं रख लिया। अभी कंपाइलेशन के टाइम पर आपसे कंपाइलर पूछ रहा है कि आपने ये दिक्कत कहीं करी तो नहीं है।
अभी रन टाइम नहीं है क्योंकि आप एग्जाम दे नहीं रहे। अ- अगर आपके पापा ने पूछा आप एडमिट कार्ड ले जा रहे हो कि नहीं ले जा रहे, तो ये हो गया चेक्ड एक्सेप्शन। चेक से नाम से ही पता चल रहा है कि चेक कर रहे हो, आपके पास है या फिर नहीं। और अगर आपसे नहीं पूछा किसी ने, अनचेक्ड, आप सीधे चले गए अपने एग्जाम हॉल में, वहां जाकर के देखते हो कि आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, तो वो क्या हुआ? अनचेक्ड एक्सेप्शंस। क्योंकि वो रन टाइम पर, आप डायरेक्ट रन टाइम पर ही चेक कर रहे हो एक्सेप्शन है या नहीं। सो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप किस टाइप के पर्सन हो, बिकॉज दो टाइप के पर्सन होते हैं। जो एडमिट कार्ड की रिगार्डिंग में बात करूं, तो एक जो अपना एडमिट कार्ड पहले ही प्रिंट आउट करवा के निकलवा लेते हैं, दूसरा जो एग्जाम से एक दो दिन पहले ही, मतलब एग्जाम टाइम पर भूल भी जाते हैं कई बार वो। तो मैं अपनी बात करूं तो मैं एग्जाम से एक या दो दिन पहले ही एडमिट कार्ड निकाल लेता था, उसको रखता था। बाकी आप सब लोग एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि आप एडमिट कार्ड निकाल के रखते थे या फिर भूल जाते थे, राइट। सो ये हो गया आपका चेक्ड एक्सेप्शन। अब बात करता हूं मैं अनचेक्ड एक्सेप्शन के एग्जाम्पल की। तो अनचेक्ड एक्सेप्शन, आपके पापा आपको एक बार वार्निंग देंगे कि आपने एडमिट कार्ड रखा है या फिर नहीं, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, अनचेक्ड एक्सेप्शन, जैसे कि आप कॉलेज जा रहे हो अपने, आपके कॉलेज में भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ये क्या हमेशा आता है? नहीं, कभी कभार, वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ब्लू मून। दूसरा, कोई आपकी इलेक्ट्रिक वायर जा रहा है, वो ऊपर से आपके नीचे गिर गया, आपके ऊपर गिर गया, तो ये वंस इन ब्लू मून है, कभी कभार ही ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। तो इनके लिए कोई भी आपको घर वाले कोटेशन नहीं देते कि तारों से बच के जाना, अर्थक्वेक से बच के जाना, कोई किसी घर वाले देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं देते। किसके देते हैं? कि एडमिट कार्ड को संभाल करके रखना। तो ये आपके चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन के एग्जाम्पल हुए। सो होपफुली आपको ये चीज क्लियर हुई होंगी। सेकंड है आपका यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। तो इनको अभी हम डिटेल में कवर करेंगे। उससे पहले हमने बिल्ट इन देख लिया, बिल्ट इन में चेक्ड और अनचेक्ड देख लिया। इसके भी कुछ सेवरल टाइप्स हैं यहाँ पे, इनको एक बार देख लेते हैं। तो बिल्ट इन एक्सेप्शंस की बात हम कर चुके हैं, ऐसे एक्सेप्शन जो ऑलरेडी जावा लाइब्रेरीज में अवेलेबल होते हैं। पहला होता है आपका अर्थमेटिक एक्सेप्शन, जो भी हमने प्रोग्राम की बात करी, जो हमने स्टार्टिंग से हम प्रोग्राम की बात करते आ रहे हैं। ये जो हमारा प्रोग्राम था, ये किसका एग्जाम्पल था? अर्थमेटिक एक्सेप्शन का। तो अगर एक बात याद रखिएगा, अगर ये आता है प्रोग्राम, क्वेश्चन आएगा, तो ये वाला प्रोग्राम आपको जरूर लिखना पड़ेगा, राइट। सो अब मैं आपको इनको बताता हूँ शॉर्ट में। तो जब भी अर्थमेटिक ऑपरेशन में जीरो से डिवाइड करते हैं, तब जो एक्सेप्शन आता है उसको अर्थमेटिक एक्सेप्शन बोलते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? अनचेक्ड का। अनचेक्ड क्या होता है मैंने आपको बता दिया। फिर आता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये तब आता है जब हम कोई इलीगल इंडेक्स, फॉर एग्जांपल हमारी एरे है, इसमें 0 1 2 0 1 2 3 है, और हमने इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया 6। तो हमने कोई ऐसा एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जो कि है ही नहीं एरे में, एरे की साइज से बड़ा है, तो तब ऐसी एक एक्सेप्शन आती है। थर्ड, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। नेम से ही पता चल रहा है, जब हम किसी ऐसी क्लास को एक्सेस कर रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, उसको हम बोलते हैं क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो ये आपकी चेक्ड एक्सेप्शन है। तो इस बात को याद रखना, टाइप्स में आप लिखो तो ये जरूर लिखना, ये चेक्ड है, ये अनचेक्ड है। फिर फाइल नॉट फाउंड। फाइल नॉट फाउंड जो अभी हमने पढ़ी, फाइल नॉट फाउंड, वो है आपकी चेक्ड एक्सेप्शन। जैसे आईटेक वर्ल्ड नाम से हमने एक फाइल बनाई थी, वो बाद में डिलीट हो गई, तो तब ये एक्सेप्शन आया। फिर इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, जब हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फेल्ड हो जाता है, इंटरप्ट हो जाता है, उसको इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन बोलते हैं। इसको हम डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे। फिर इंटरप्टेड एक्सेप्शन, जब भी कोई थ्रेड है, थ्रेड क्या होता है ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट में कवर करेंगे। थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो तब जब थ्रेड आपका वेट कर रहा होता, स्लीप कर रहा होता है, यानी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, तब आपका इंटरप्टेड एक्सेप्शन आता है। फिर नो सच फील्ड एक्सेप्शन, जब कोई फील्ड ही कंटेन नहीं करता, कोई वेरिएबल भी डिक्लेयर नहीं किया, उसको कॉल करते हैं, तब नो फील्ड एक्सेप्शन आता है। नो सच मेथड एक्सेप्शन, अगर हमने कोई मेथड बनाया, फॉर एग्जाम्पल डिवाइड नाम से हमने मेथड बनाया, और हम सर्च कर रहे हैं मल्टीप्लाई मेथड को, तो जो चीज है ही नहीं उसको सर्च करेंगे तो वो मेथड आएगा, मिलेगा ही नहीं, तो उसको नो सच मेथड एक्सेप्शन बोलते हैं। देन नल पॉइंटर एक्सेप्शन, हमने कोई ऐसा पॉइंट कर दिया जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो नल माने नथिंग होता है, आपको पता है, तो उसको हम नल पॉइंट एक्सेप्शन बोलते हैं। उसके बाद नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ये तब आता है जब एक हम स्ट्रिंग को न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ABCD लिखा हुआ और हम इसको न्यूमेरिक फॉर्मेट में रीड करवाना चाह रहे हैं, तो जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उसको हम नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन बोलते हैं। आफ्टर दैट रन टाइम एक्सेप्शन, जो रन टाइम में आती है। उसके बाद स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये स्ट्रिंग से रिलेटेड होती है। उसके बाद इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, ऐसा हम आर्ग्यूमेंट थ्रो करते हैं जो
एग्जिस्ट नहीं करता या फिर एक्यूरेटली फिट नहीं करता, रिलेशन या कंडीशन नहीं क्रिएट कर पाता, उसको हम इलीगल बोलते हैं। और ये बात याद रखना, हर एग्जाम्पल को समझाने के बाद, हर टाइप को समझाने के बाद आपको ये जरूर लिखना, इट कम अंडर द अनचेक्ड एक्सेप्शन। जिसके अंडर आता है, या तो चेक्ड के अंदर आ रहा है या अनचेक्ड के अंदर आ रहा है, उसको आपको लिखना पड़ेगा किसके अंडर फॉल कर रहा है। An illegal state exception, this exception will throw an error or an error message when the method is not accessed by the for the particular operation in the application. So it come under the unchecked exception, right? ये चीज भी आप लिखना। So hopefully आपको checked unchecked भी क्लियर हुआ होगा। अब हमारा लास्ट बचता है बिल्ट इन, राइट? सॉरी, यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो यूजर डिफाइंड क्या होते हैं हम आपको बता चुके हैं। ऐसे एक्सेप्शन जो यूजर के द्वारा डिफाइंड होते हैं। सो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। यहाँ पे आपका ये डायग्राम है, ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको मैं ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर भी चुका हूँ अपने प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में, जब हमने टाइप ऑफ एक्सेप्शन पढ़ा था। तो इस डायग्राम को आपको एज इट इज याद करना है, काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्योंकि इसको याद रखोगे तो आपको इजीली 2 से 3 पेज तो आप भर सकते हो, क्योंकि 7 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको डिटेल में सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, राइट? तो अब बात करते हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस की। तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जो यूजर के द्वारा प्रोवाइड करे जाते हैं। सो इसके बाद टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार हम। समटाइम the built-in exceptions in Java are not able to describe a certain situation. In such cases, the user can also create exception which are called user-defined exception. कई बार क्या होता है, बिल्ट इन एक्सेप्शन कुछ ऐसी कंडीशन को नहीं डिफाइन कर पाती जिनको हम करवाना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में। उस टाइम पर यूजर क्या करता है, अपने द्वारा बनाई हुई एक्सेप्शंस को प्रोग्राम के अंदर एम्बेड करता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बहुत बड़ा ऐप बनाया। अब मैं उसमें कोई एक्सेप्शन, ऐसी एक्सेप्शन जो बिल्ट इन नहीं है, वो चेक करना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन में ये ऐप कैसे बिहेव करेगा। और वो वाली सिचुएशन तो जावा लाइब्रेरीज में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उस सिचुएशन में हम यूजर डिफाइंड यानी खुद की एक प्रॉब्लम क्रिएट करके उसमें एम्बेड करेंगे प्रोग्राम में। सो द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। तो कुछ स्टेप्स हैं जो प्रोग्रामर यूज करता है प्रोग्राम में एक्सेप्शंस को एम्बेड करने के लिए। So the user should create an exception class or a subclass of the exception class. सबसे पहले हमें extend कीवर्ड को यूज करके एक my exception नाम से या किसी भी नाम से क्लास बनानी पड़ेगी, जो कि क्या डिपेक्ट करेगी कि आपका ये एक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है। तो इसको कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, सिंटेक्स पार्ट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने क्लास का नेम लिखा, माई एक्सेप्शन नाम से क्लास बनाई, एक्सटेंड नाम से उसको एक्सटेंड किया एज ए एक्सेप्शंस। तो ये इंपॉर्टेंट है इसका सिंटेक्स। कई बार क्या होता है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी यूज करते हैं हम एक्सेप्शन क्लास में। तो ये हुआ एक माई एक्सेप्शन नाम से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कई बार हम क्या करते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये क्या होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कंस्ट्रक्टर। हम पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को यूज करना चाहते हैं तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे, उसका सिंटेक्स ये है, माई एक्सेप्शन स्ट्रिंग एससीआर सुपर स्ट्रिंग सेमीकोलन। तो ये सिंटेक्स हो किसका, जब भी हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्ट यानी किसी कंस्ट्रक्टर को में पैरामीटर पास करना चाहें, राइट? सो टू रेज एन एक्सेप्शन ऑफ अ यूजर डिफाइंड टैब वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू हिज एक्सेप्शन क्लास एंड थ्रो इट यूजिंग द थ्रो क्लास। तो कई बार क्या होता है, जब हमें एक्सेप्शन को यूजर डिफाइंड रेज करना होता है तो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एक्सेप्शन क्लास को और उसको थ्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रो क्लॉज। थ्रो क्लॉज क्या होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपने, थ्रो एंड थ्रो क्लॉज। थ्रो बेसिकली एक्सप्लिसिटली होता है। तो ये आपका सिंटेक्स है, माई एक्सेप्शन मी इज इक्वल टू न्यू माई एक्सेप्शंस एक्सेप्शन डिटेल्स एंड थ्रो मी, आपका थ्रो मी क्लॉज यूज करके। तो इस तरह से हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। सो ये किसका एग्जांपल है यूजर डिफाइंड का, काफी इंपोर्टेंट एग्जांपल है, 7 मार्क्स में आएगा तो आपको एग्जांपल ये लिख करके आना पड़ेगा। सो एक एक्सेप्शंस क्लास बनाई हमने किस नाम से, माई एक्सेप्शन से, जो अभी मैंने आपको पीछे सिंटेक्स बताया था, क्लास माई एक्सेप्शन एक्सटेंड एक्सेप्शंस, इस नाम से मैंने एक क्लास बनाई। तो इस प्रोग्राम में ओवरऑल हो क्या रहा है,
ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, कई जगह यूज करा जाता है, कई बैंक्स में यूज करा जाता है, यूपीआई में भी यूज करा जाता है। कई बार क्या होता है, आपकी जो मिनिमम बैलेंस की अमाउंट होता है वो 1000 रुपीज होता है कई बैंक्स में, कि अगर 1000 रुपए से आपके बैंक अकाउंट में पैसे कम है तो उसमें क्या होता है, आपके फाइन कटता है कुछ, राइट। तो ये वो काफी फेमस एग्जांपल है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक क्लास बनाएंगे माई एक्सेप्शन नाम से, इसको एक्सटेंड करेंगे एज एन एक्सेप्शन, क्योंकि यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है, राइट। तो ये जब जब ये प्रोग्राम एक्सेप्शन थ्रो करेगा, जब जब यूजर के अकाउंट में से 1000 रुपए से बैलेंस कम होगा, ठीक। इसमें हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी यूज किया है, जिसका कंसेप्ट हमने आपको यहाँ पे बताया, माई एक्सेप्शंस। फिर हमने उस कंस्ट्रक्टर पे एक पैरामीटर भी पास किया है, सुपर स्ट्रिंग, जो हमने आपको प्रीवियसली यहाँ पे समझाया था। जो जो चीज एक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस को क्रिएट करने के लिए नीड होती है, वो मैंने आपको पहले बता दी, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, लास्ट में ये थ्रो। तो ये सब चीजें हमने अपने प्रोग्राम में ऐड की हैं। उसके बाद ये हमारा मेन मेथड है। यहाँ पे हम किस एक टेबल क्रिएट करेंगे, इसका जो आउटपुट आएगा वो एक टेबल की फॉर्म में आएगा। लेकिन अभी जो हमारा फोकस है वो खाली रन टाइम एरर के ऊपर है, कि एरर क्या थ्रो करेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे कुछ ये जो हमने करी है स्टोर, अकाउंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करी है। एक निस नाम से अकाउंट है, दूसरा शुभ नाम से, शुश, अभी, आकाश। ये हमारे पास 5 अकाउंट है, इनकी हमारे पास पूरी डिटेल्ड है, इनके पैसे कितने हैं अकाउंट में, और ये कब कब एक्सेप्शन थ्रो करेगा। उसके बाद हमने क्या किया, बेसिकली डिटेल्स किस क्या क्या है हमारे पास, अकाउंट नंबर है, कस्टमर नेम है, बैलेंस अमाउंट है, जो कि 3 एरेज में स्टोर किया हमने। एरे बनाई है, पहली अकाउंट नंबर, दूसरी स्ट्रिंग नेम, तीसरी बैलेंस। 3 एरे बनाई है। अभी तक प्रोग्राम में क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमने क्या यूज किया है, मेन मेथड में अपने फोर लूप का यूज किया है। किस लिए, एट दिस टाइम अ चेक इज डन इफ एनी अकाउंट द बैलेंस इज अमाउंट इज लेस देन द मिनिमम बैलेंस अमाउंट टू बी एप्ट इन द अकाउंट। सो बेसिकली ये फोर लूप है, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये क्या करेगा, ये बेसिकली चेक करेगा कि किसी के अकाउंट में बैलेंस है वो 1000 से कम तो नहीं है, ठीक। अगर होगा तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, बैलेंस इज लेस देन 1000 नहीं होगा तो एज इट इज एंड हो जाएगा। बट यहाँ पे हमने कैच क्लॉज भी यूज किया है। कैच क्लॉज का मतलब क्या होता है, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। कैच क्लॉज बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है उसको कैच करता है कि क्या प्रॉब्लम है, राइट। सो होपफुली अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस प्रोग्राम को एक बार मैं ओवरऑल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। सो सबसे पहले हमने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया जो एक्सेप्शन थ्रो करे कब, जब पैसे 1000 रुपए से कम हो अकाउंट में। तो पहले क्लास बनाई माई एक्सेप्शन नाम से। उसके बाद हमने 3 एरे बनाई, जिसमें पहले में हमने अकाउंट नंबर स्टोर किया, दूसरा अकाउंट नेम स्टोर किया, उसके बाद उनका बैलेंस स्टोर किया, ठीक। उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बनाया, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्ट बनाया, ये मेन मेथड लिखा हमने। एक सिस्टम हेडिंग बनाई, एक टेबल निकल के आएगी अकाउंट नंबर से, कस्टमर से, बैलेंस नेम से, लेकिन वो हमारा मेन काम नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फोर लूप लगाएंगे जो चलेगा इंट आई इक्वल टू 0, पहले नेम से निस से लेकर कल चलेगा आई इक्वल टू 5 तक, 1 2 3 4 5 आकाश तक का बैलेंस चेक करेगा आई प्लस प्लस होकर के। पहले निश का बैलेंस चेक होगा, फिर शुभ का, फिर शुश का, फिर अभी का, फिर आकाश का। उसके बाद अगर इनका बैलेंस 1000 रुपीज से कम होगा तो एक्सेप्शन अकर होगी, क्योंकि इनका बैलेंस 1000 रुपीज से कम है। अगर नहीं अगर एक्सेप्शन आती है तो उसको हम कैच करेंगे क्या प्रॉब्लम है, अगर नहीं आती तो, अगर एक्सेप्शन नहीं आएगी तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। बेसिकली हमने सिर्फ ट्राई कैच वाला मेथड यूज किया है, राइट। अभी यहाँ पे एक्सेप्शन आई है, क्यों, क्योंकि अकाउंट बैलेंस में जो अभी का बैलेंस है वो 1000 रुपए से कम है। अगर सबका 1000 रुपए से कम होता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अभी का बैलेंस 1000 रुपीज से कम है, तो यहाँ पे एक रन टाइम एरर आएगा, बैलेंस इज लेस देन 1000। सो यही हमें इंपोर्टेंटली डिस्कस करना था। बाकी एक टेबल भी बन के आएगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सो होपफुली आपको टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनपुट आउटपुट के बेसिक्स भी पढ़ेंगे, बाइट स्ट्रीम, कैरेक्टर स्ट्रीम, रीडिंग एंड राइटिंग फाइल कैसे पढ़ते हैं जावा में। अभी इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना ना भूलें। स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।
बाकी वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।